बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाइन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल के साथ हाजिर हूँ। अनफेंगा कोर्स पाकिस्तानियों के लिए जर्मन सीखने का बेहतरीन मौका। अनफेंगा कोर्स का मतलब है इब्तिदाई कोर्स। आज लेक्सियोनुमा फियर्सिश है। इसमें हम दिसालन गिनती जो है वो सीखेंगे। गिनती किस तरह सीखी जाती है, रेशनूम कैसे बनाते हैं, तो आज हम ये सब सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 10 ist ein Zimmer, ये एक कमरा है। Wir haben hier viele Stühle, यहाँ पर बहुत सी कुर्सियाँ हैं। Wie viele Stühle sind hier, कितनी कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। Wir zählen die Stühle, हम कुर्सियाँ गिनते हैं। Eins, एक, zwei, दो, drei, तीन, vier, चार, fünf, पाँच, sechs, छः, sieben, सात, acht, आठ, neun, नौ, 10, 10। Wir haben 10 Stühle. Herr Peter hat viel Geld. Herr Peter के पास बहुत से पैसे हैं। Er hat Geldstücke und Geldschein, उसके पास सिक्के भी हैं और नोट भी हैं। Er erzählt zuerst die Geldstücke, उसने सिक्के सबसे पहले गिनने शुरू किए। 5 2-Euro-Stücke, das sind 10 Euro। उसके पास 2 यूरो के 5 सिक्के थे, तो ये कुल 10 यूरो हो गए। und viele Euro-Stücke, और उसके पास एक यूरो के बहुत से स्टुक थे। 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22। Herr Peter hat noch 4 2-Euro-Stücke, Herr Peter के पास 2 यूरो के 4 और सिक्के थे। Er zählt weiter, उसने दोबारा गिनना शुरू किया। 24, 24, 26, 26, 28, 28, 30 यूरो, 30। अब उसके पास 30 यूरो हो गए हैं। Dann zählt Herr Peter die Scheine, अब उसने नोट गिनने शुरू किए। Zuerst die 10 Euro Scheine, सबसे पहले उसने 10 यूरो वाली शाइनें गिननी शुरू की। शाइन कहते हैं नोट को। 10 यूरो के नोट उसने गिनने शुरू किए। तो 30 पहले उसके पास हो गए थे, तो प्लस 10 किया तो 40 यानी कि 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100 यूरो, 100 यूरो। 10 शाइनें उसके पास, 10 नोट उसके पास 10-10 के थे, तो उसके पास अब 100 हो गए। Herr Peter hat noch 5 22 Euro Scheine. Herr Peter hat noch 5 20 Euro Scheine. Herr Peter के पास 5 20 यूरो के नोट थे। तो अब वो वाइटा सेलन करता है। 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200 Euro, 200 Euro. Herr Peter hat auch noch Kleingeld. Herr Peter के पास और छोटे पैसे थे। अब 10 sind nur Cents, वो सिर्फ सेंट थे। The Cents zählt er nicht, सेंट को उसने नहीं गिना। अब हेर पेटा जाता है मार्केट में और शॉपिंग करना चाहता है। हेर पेटा kauft einen Füller, हेर पेटा ने एक पेन ख़रीदा। ein Buch, एक किताब ख़रीदी। 2 Hefte, 2 कापियाँ ख़रीदी। 2 Bleistifte, 2 पेंसिलें। und Briefpapier, और ख़त लिखने वाले पेपर ख़रीदे। Der Füller ist teuer, पेन महंगा था। Er kostet 7,50 Euro,
7,50 का मतलब है 7 € 50। पेन की कीमत 7 € 50 थी। दी हेफ्ट इज इन बिलिक, कापियाँ सस्ती थी। आइन हेफ्ट कॉस्टेड नुआ 0,25 €। एक कापी की कीमत सिर्फ 25 सेंट थी। 0,25 € का मतलब है कि कोई null यानी कि कोई euro नहीं है, और 25 जो है ना, कॉमा के बाद जो रकम आती है वो सेंट में होती है, तो 25 सेंट। दिया ब्लाइस्टिफ्ट कॉस्टेड 1 €, पेंसिल 1 € की थी। ब्रीफ पपिया कॉस्टेड 3 €, ब्रीफ पपियर 3 € के थे। हेरपेटा बिसाल्ट दी रेशनुंग, हेरपेटा ने बिल अदा किया। हियर इस दी रेशनुंग, ये उसका बिल है। आइन फ्यूला, एक पेन 7 € 50 का, एक बुक 5 € की, 2 हेफ्टे 0,50 50 की, और स्वाई ब्लाइस्टिफ्टे 2 € की, और ब्रीफ मार्कन 3 € के, और टोटल उसका बिल हुआ 18 € 18 €। हेरपेटा साल्ट 18 €। हेरपेटा ने 18 € अदा किए। उम्मीद है आपको इस तरह सैलन करना बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।